हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन प्लस पेपे कॉइन के बारे में। इन दोनों के ही प्राइसेस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी काफी अच्छी हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक इन दोनों प्रोजेक्ट्स में किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे। देन इस वीडियो के एंड में मैं इसके रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी कि आपको कब और कैसे इस कॉइन से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डोज की बात कर लेते हैं। तो डोज के करंट प्राइस की बात करें तो 0.38 तक है। मैंने जो एंट्री करवाई है वो 0.10 पे करवाई है, जिससे 5x होने पे हमने एक बार यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया था। रेस्ट ऑफ को मैंने कहा था कि आपने होल्ड करके रखना है, और ज्यादा DCA करने के लिए भी मैंने 0.32 के अराउंड आपको कहा था कि यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग डेज में इस साल आपको यहाँ पे कोई भी अनलॉकिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो जहां भी आप एंट्री करेंगे तो इस साल के एंड तक जाते जाते आप मिनिमम 2 से 10x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो अगर और ज्यादा आपने यहाँ पे DCA की है तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग करंटली आप अभी भी प्रॉफिट में आ चुके हैं। हालांकि ये जो डंपिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है वन डे के अकॉर्डिंग, ये माइनर सी यहाँ पे फ्लक्चुएशन रहने वाली है। ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस रहेगी वहां पे आपको डोज के अंदर रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग अभी भी आप प्रॉफिट में है। 2 बार हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया है। रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखना है। ड्यूरेशन आपको एटलीस्ट फरवरी से मार्च तक लेके चलना है। वहां पे जाके कितने परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करेंगे, क्या चीजें करेंगे, वो सब मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो अगर इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए आप मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप कर रहे हो तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून्ड अप रहें। बात कर लेते हैं डोज के मार्केट कैप की। तो आप देखोगे कि अप ट्रेंड में है, लेकिन परसेंटेज कम है। वॉल्यूम की बात करें तो 100+ % से अप ट्रेंड में है। थोड़ी और यहाँ पे आपको रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है। शॉर्ट ड्यूरेशन में ये 0.50 तक भी कवर अप कर सकता है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 147+ बिलियन है। मैक्सिमम का डेटा इन्फिनिटी है। मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो प्रोजेक्ट है 2013 से मार्केट में है। 4.2+ मिलियन की इसकी कम्युनिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोजेक्ट को एलोन मस्क का काफी अच्छा सपोर्ट रहता है। इन दोनों को ही, पेपे को भी, उनको लेके काफी अच्छी यहाँ पे ट्वीट्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से उसका भी प्राइस अच्छा खासा हाइक हमें देखने को दे रहा है। ठीक है, तो आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करके होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। पेपे के साथ चीजें अलग रहेंगी। जब उस पर हम बात करते हैं तो वो भी चीजें मैं आपको एक एक करके क्लियर कर दूंगी, लेकिन डोज को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इसका जो यूज केस है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ये काम करता है। मार्केट में काफी पुराना है, तो एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। तो इसकी जो यूज केस है आपको देखने को मिलेंगी। यूज केस के साथ ही डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में आपको अपकमिंग डेज में भी काफी अच्छी हाइक देखने को मिल सकती है। देखो इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो मैंने पहले भी बताया मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ये काम करता है और मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है। पेमेंट मेथड के लिए इसको यूज किया जाता है। देखो मीम कम्युनिटी कॉइन से होने के बावजूद भी ये मार्केट में एक स्टेबल कॉइन की तरह रहता है। तो इसमें आपको एंट्री करके होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वेरी करने की जरूरत नहीं है, और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करने वाला काम तो हमने करते ही रहना है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। आप देखेंगे इसकी प्रोफाइल यहाँ पे वेरीफाइड तो है ही, और अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। देन हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो देखो मार्केट में पुराना है, तो इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएंगे। 300+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। तो डोज के एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बताया इस साल नहीं है, तो इसके प्राइस में आपको दिसंबर एंड तक जाते जाते भी काफी अच्छी हाइक देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में ये 0.80 या $1 तक के टारगेट को भी कवर अप कर सकता है, और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो अपकमिंग डेज में डोज का जो प्राइस है वो $1 to $2 तक भी इजिली कवर अप कर जाएगा। तो हमारे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आपकी यहाँ पे एंट्री है तो आप इससे इजिली 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तभी मैंने कहा था कि जब भी प्रॉफिट बुक करें तो टोटल फंड से नहीं करना है, बैकएंड पे आपने 50 या 20% को जरूर यहाँ पे होल्ड करके रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज पेपे। तो पेपे के करंट प्राइस की बात करें तो 0.4 × 0.18 पे है। यहाँ जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.4 × 0.15 पे करवाई है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आपकी यहाँ भी एंट्री है तो आप देखेंगे कि वन डे के अकॉर्डिंग इसने 0.4 × 0.21
1 तक का भी यहाँ पे टारगेट कवर अप किया है। तो अभी आपने क्या करना है, इसको भी होल्ड करके रखना है। ड्यूरेशन मैंने सेम ही आपको बताया कि फरवरी मार्च तक आपने इसे लेके चलना है। वहां तक जाते जाते अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी एक्सपेक्टेड रहेगी और ये 0.4 टाइम्स 030 तक भी कवर अप कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो 0.4 टाइम्स 050 तक भी जा सकता है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ भी काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम की बात करें तो ये भी काफी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड में है। शॉर्ट ड्यूरेशन में अभी आपको इसके प्राइस में रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर बात कर ले इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप देखोगे ये भी मार्केट में 2023 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 761.9K की है। इसकी प्रोफाइल यहाँ पे वेरीफाइड है ट्विटर पे, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद अगर हम बात कर लें पेपे के फंडामेंटल्स की तो आप देखोगे ये इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहना है। और जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि देखो टोटल फंड से प्रॉफिट बुक मत करना, बैकएंड पे कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर रखना क्योंकि इस साल यहाँ भी कोई अनलॉकिंग नहीं होगी। तो दिसंबर एंड तक जाते जाते भी पेपे में अच्छी खासी रिकवरी ही आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर बात कर लें इसके एक्सचेंजेस की तो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है और 100+ एक्सचेंजेस के साथ लिस्टिंग है। तो पेपे के भी एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड में मैंने आपको बता दिया है। देखो ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है तो यूज केस इसका कुछ खास है नहीं, तो इसीलिए आपने टाइम टू टाइम अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बुक करते रहना है। और अगर अभी तक पेपे में किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं तो आप अगर इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री करते हैं तो ड्यूरेशन आपको फरवरी मार्च तक लेके चलना है इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए। वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड जो टारगेट है मैंने वो भी बता दिया है। देखो बाकी आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी यहाँ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।